एक न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। लोकसभा चुनाव के दौरान मर्यादाएं, भाषा की मर्यादाएं का तहस नहस हो चुका है। जी आपको बता दूं, लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी जो सारण से चुनाव लड़ रही हैं, रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी पर हमला बोला है। जी आपको बता दूं, रोहिणी आचार्य का साफ तौर पर कहना है कि सम्राट चौधरी को सिर्फ गाली देना है, गाली देने के अलावा सम्राट चौधरी को कुछ नहीं आता जाता है। आगे और क्या कुछ बोला रोहिणी आचार्य ने, आपको मैं इस वीडियो में विस्तार से बताती हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं का एक दूसरे पर निजी हमला बेहद निचले स्तर तक पहुंच गया है। आपको बता दूं कि सार्वजनिक तौर पर बोली गई ऐसी बातों को सामने लाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में आज हम आपको ये बात बताएंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को किडनी देने के बाद अब सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में क्या कुछ कहा है। भाजपा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ उतरी रोहिणी आचार्य अपने क्षेत्र सारण में मीडिया से बातचीत करते समय सम्राट चौधरी से संबंधित सवाल आने पर भड़क उठी। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी के पास गाली देने के अलावा कोई काम बचा ही नहीं है, बेरोजगारी तो दूर किए नहीं है। उनसे पूछिए कि 15 साल में क्या किया, वो किसके बेटे हैं, हमको तो पता ही नहीं है। उनकी माताजी, पिताजी, उनके बेटा बेटी या सब पड़ोसी। भाजपा के द्वारा लगातार लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हमले क्यों किए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए रोहिणी ने कहा कि यह सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि आप लोग क्यों लालू परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। आप लोग अपने काम की गिनती करवाइए, जनता की विकास की गिनती करवाइए, लेकिन आप लोग उन लोगों से यह सब सवाल पूछते ही नहीं है। तभी तो हम मीडिया में आ ही नहीं रहे हैं। यह सब बात मीडिया में आना ही नहीं है, क्योंकि सब गोदी मीडिया लोग हैं। जो भाजपा सवाल भेजती है वही सब सवाल आप लोग पूछते हैं, जैसे परिवारवाद। एक बार फिर से आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के दौरान भाषा की मर्यादाएं बार बार तहस नहस होती दिख रही है। अब सारण लोकसभा क्षेत्र की राजद प्रत्याशी और लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी के माता पिता और बच्चों को लेकर कई सवाल पूछे हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं का एक दूसरे पर निजी हमला बेहद निचले स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन वोटरों के बीच सार्वजनिक तौर पर बोली गई ऐसी बातों को सामने लाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को किडनी देने के बाद अब सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में क्या कुछ बोला है। भाजपा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ उतरी रोहिणी आचार्य अपने क्षेत्र सारण में मीडिया से बातचीत करते समय सम्राट चौधरी से संबंधित सवाल आने पर भड़क उठी। उनका साफ तौर पर कहना है कि सम्राट चौधरी के पास गाली देने के अलावा कोई काम बचा ही नहीं है, बेरोजगारी तो दूर किए नहीं है, जनता के लिए काम तो करना नहीं है, जनता के लिए कुछ भी नहीं आज तक किए हैं और हम लोगों पे उंगली उठाते हैं। पहले अपने अंदर झांके तब हम लोगों पे उंगली उठाए। उनसे पूछिए कि 15 साल में आखिर वो किए ही क्या है, वो किसके बेटे हैं, हमको तो पता ही नहीं है। उनकी माताजी पिताजी का नाम तक नहीं पता है, उनके बेटा बेटी का भी नहीं पता, या सब पड़ोसी हैं। भाजपा के द्वारा लगातार लालू परिवार पर हमले क्यों किए जा रहे, इस सवाल का जवाब देते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा कि यह सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि आप लोग क्यों लालू परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। आप लोग अपने काम की गिनती करवाइए, लेकिन आप लोग उन लोगों से यह सब सवाल पूछते ही नहीं है। तभी तो हम मीडिया में ही नहीं आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी पर हमला बोला है, सम्राट चौधरी के परिवार पर गया है, क्योंकि रोहिणी आचार्य का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा के नेता, भाजपा के लोग हमारे लालू परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, लालू के परिवार के बातचीत करते हैं, लालू के बारे में ही बोलते रहते हैं। हम लोग तो उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलते, अपने वो बेरोजगारी का बात तो सामने लाते नहीं है, महंगाई का बात लाते नहीं, जनता के लिए कुछ करते नहीं है और सिर्फ लालू परिवार के पीछे पड़े रहते हैं। आप सबकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।